एमपी कांस्टेबल बैंड रिक्रूटमेंट को लेकर डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम जानेंगे कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या इसका क्राइटेरिया तय किया गया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो चयन होना है उसकी चयन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि यहां पर हम समझेंगे कि क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा। इसके अलावा एग्जाम होगा तो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट फिजिकल होगा या नहीं होगा। तो जितने भी तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं उन सबको हम यहां पर कवर करने वाले हैं। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आप A to Z कंप्लीट और डिटेल इसका एनालिसिस जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको बता दें, यहां पर भैया जो आवेदन भरने की तिथि है इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि कब तक है तो 19 अप्रैल तक है। तो बिल्कुल समय रहते फॉर्म भर देना है। फॉर्म कहां से भर सकते हो आप MP ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फीस की अगर बात करें क्या कैसे चार्जेस है तो देखिए नॉर्मल है, वही है जो MP कांस्टेबल के लिए रहता है। आरक्षित अनारक्षित जो है उनका 500, आरक्षित जो है उनके लिए 250 और पोर्टल शुल्क वगैरह जो है वो देय होगा। चलिए अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर भैया। अगला जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या दिया गया है, देखिए यहां पे जो पोस्ट वगैरह हैं, ठीक है, उन सब के बारे में डिटेल आपकी ये रही। आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट शब्दों में यहां पर आपके सामने है। जनरल के लिए कितनी पोस्टें हैं, SC के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है, EWS के लिए कितनी है, ये सब आपके सामने है। आपकी जो भी कैटेगरी आप देख लीजिए, टोटल 679 यहां पर पोस्टें हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए भी पोस्टें यहां पर हैं। अगर आप इस PDF को देखना चाहते हैं तो आप मिश्रा एकेडमी जबलपुर के टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहां आपको अवेलेबल हो जाएगी, या आप MP ऑनलाइन के माध्यम से भी देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं काम की बात पर। तो भैया ये तो पोस्ट की जानकारी है, इसको आप देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से, है ना। अब यहां पे आपकी शुरुआत होती है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट की, वो ये कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। अब देखिए ये आपके सामने चीजें दी गई हैं स्पष्ट शब्दों में। ये रहा वेतनमान वगैरह, वही रहेगा जो MP कांस्टेबल का रहता है, ठीक है। आगे हम यहां पर देख पा रहे हैं आपका शैक्षणिक अर्हता, यानी कि एजुकेशनल जो आपका क्वालिफिकेशन है वो क्या रहना चाहिए। तो देखिए आरक्षक बैंड के लिए स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आपकी कैटेगरी अनारक्षित है या अनुसूचित जाति है या अन्य पिछड़ा वर्ग है, यानी कि आप SC से हैं, OBC से हैं, जनरल से हैं, EWS से हैं, तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो या हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, और अगर आपकी कैटेगरी ST है तो 8वीं अथवा उसके समकक्ष कुछ उत्तीर्ण हो। तो यहां पर आपका ये क्लियर हो रहा है कि भाई कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, और आगे हमें देखने मिल रहा है इसमें निर्धारित आयु सीमा। अब देखिए आयु सीमा के बारे में आपको बता दें कि भाई 33 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जिसको जो छूट मिलती है SC वर्ग को, ST वर्ग को, OBC वर्ग को, वो छूट बाकायदा उतनी ही मिलेगी। यानी कि आप देख सकते हैं 38 वर्ष, ठीक है, 43 वर्ष, ये सब दिया गया है, आप देखते चले जाइए इसे। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पर। यहां पर और क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको हम देखते हैं। तो देखिए ये रहा भैया भर्ती परीक्षा योजना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है। बैंड भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। यहां पर देख लीजिए, पहले चरण में आपका स्किल टेस्ट दिया गया है, दूसरे चरण में कहा गया है बैंड वादन टेस्ट होगा, और तीसरे चरण में होगा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। मतलब इसको मोटे तौर पर अगर हम समझें तो जो हमारी सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, ठीक है, जो सिलेक्शन होगा, जो अंतिम रूप से चयन होगा, वो इन 3 स्टेप को क्लियर करने के बाद होगा। पहला स्टेप में क्या होने वाला है तो आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। पहले में क्या होने वाला है भाई, स्किल टेस्ट होगा। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में आपका बैंड वादन होगा, जो भी वाद्य यंत्र है जो भी आपने वो किया हुआ है उसका आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है। और तीसरे में आपका होगा क्या, इंटरव्यू। तो इस तरीके से आपको यहां पर देखने मिला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि 3 चरणों में होने वाली है परीक्षा। यहां कहीं नहीं लिखा गया है कि कोई लिखित परीक्षा होगी, कहीं नहीं लिखा है कि कोई फिजिकल होगा। तो मतलब ना तो लिखित परीक्षा है ना तो फिजिकल है। चलते हैं आगे और महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। आपका पॉइंट है कि उम्मीदवार को निम्नांकित सूची A में किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने का ज्ञान होना अनिवार्य है। सूची B के वाद्य यंत्र वांछनीय है। अब देखिए सूची 1 में को क्या क्या दिया गया है। तो भैया ये रही आपकी सूची 1, आराम से इसको देख लीजिए। सूची A में क्या है, आपका पिकलो है, इसके अलावा कंसर्ट फ्लूट है, इसके अलावा आप देखेंगे ओबो है, और क्या दिया गया है भाई यहाँ पर। तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। आप देखिए आपका जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से ले सकते हैं 1 या 2 जो भी है। और ये रही आपकी सूची 2 जिसमें वांछनीय है। अगर आप सूची B के किसी भी वाद्य यंत्र को उठा लेते हैं कि हम उससे ये भी आता है, तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा 5 मार्क्स का। मतलब अगर आपने इसमें से एक आपसे गिटार बन रहा है,
तो 5 मार्क्स मिल गए। आपसे इसके अलावा और भी चीजें बन रही, वायलिन बन रही, तो 5 और मिल गए, 5 और मिल गए। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। चलिए आगे आपको बता दें, अब देखिए और क्या चीजें यहां पर मेंशन की गई भैया। तो अभी तक की स्थिति में जो हमने देखा उसमें हमने कहीं नहीं देखा कि इसका कोई सर्टिफिकेट होता है या आपको इसके सर्टिफिकेट को लेकर के चलना है। कुछ नहीं भैया, कुछ भी नहीं। आपसे केवल और केवल आपके पास में 8वीं हो 10वीं हो और आपसे बजाते आना चाहिए। जाओ बढ़िया तरीके से वहां आप जाकर के अपना वाद्य यंत्र बजाइए और बिंदास तरीके से आप स्टेज 1 या स्टेप 1 को क्लियर करके 2 की ओर चलिए। स्किल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो वाद्य यंत्र वाला होगा। देखिए इसके पूरी डिटेल को पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। लिखा हुआ प्रथम चरण स्किल टेस्ट, बैंड भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करने के लिए प्रथम चरण में उम्मीदवार को स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में उपरोक्त सूची ए में दर्शित वाद्य यंत्रों में उम्मीदवार का उसकी पसंद के किसी एक वाद्य यंत्र का टेस्ट लिया जाएगा, जिसके परिणाम उपरांत दूसरे चरण में बैंड वादन टेस्ट की पात्रता होगी। स्किल टेस्ट से कोई भी अंक दे नहीं होगा, यानी कि जो पहला आपका स्टेप है उससे कोई भी अंक नहीं मिलने वाला है। वो बस ये है कि आप वहां से सेकंड की ओर जाएंगे। अब सेकंड में क्या बोलता है, दूसरे चरण में क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई बैंड वादन टेस्ट होगा जिसमें हम कितने मार्क्स देंगे, तो बैंड वादन टेस्ट हेतु कुल 75 अंक निर्धारित किए गए। अब उन 75 को भी कैसे किया गया, देखिए 2 भागों में बांटा गया है। ट्रेड संबंधी टेस्ट में 60 अंक है, यानी कि सूची 1 में जो अंकित वाद्य यंत्र है, सूची 1 जो थी आपकी, उसमें से जो भी वाद्य यंत्र आपने चयनित किया हुआ उसमें आपको 60 नंबर मिलने वाले हैं और बोनस अंक 15 अंक रहने वाले हैं, जो सूची बी में अंकित वाद्य यंत्रों में से प्रत्येक वाद्य यंत्र का 5 बोनस अंक रहेगा। मतलब ये बहुत बढ़िया है कि जो भी अप्लाई कर रहा है वो बोनस अंक तो ले ही लो। मतलब सूची बी वाले सब्जेक्टों में से, सूची बी वाले वाद्य यंत्रों में से आप क्या काम करें, कम से कम 3 को चयनित करें, 3 को मजबूत करें बढ़िया से। अभी आपके पास में समय भी पर्याप्त है और 5 तिहाई 15 नंबर तो वहां से खींच लो और अपने में तो आप पारंगत होंगे ही होंगे, तब तो आप अप्लाई कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है ना, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं, बस आना चाहिए बजाते बाबू, ठीक है। और कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कुछ डिप्लोमा है या कुछ प्रमाण पत्र है या कुछ और चीजें मंगाई जा रही हैं, उस सबका कोई बेनिफिट नहीं। बेनिफिट यहां पर काय का है, स्किल टेस्ट आपसे बन रहा है, आप बैंड वादन टेस्ट दीजिए, आगे बढ़िए और ये 75 नंबर का होगा। इसके बाद क्या होगा, देखिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहां पे स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए। अब मैं इसको मोटे मोटे तौर पर आपको समझा देता हूं बढ़िया तरीके से, वो क्या है उसको समझिएगा। यहां मुख्य तौर पर आपको देखने मिल रहा है कि भाई 100 मार्क्स, ठीक है, और 100 को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका, देखेंगे आप 100 है, 100 को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका 75 और एक है आपका 25। 25 काय का है, 25 लास्ट में है इंटरव्यू का, इसको आप अलग कर दीजिए। अब 75 को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका 60 मार्क्स जो आपका सूची ए का है और एक है आपका यहाँ पे 15 मार्क्स जो काहे का है, जो आपका सूची बी का है। अब इसमें यह है कि जितने भी आप वाद्य यंत्र उठाते चले जाएंगे 5-5 नंबर का उसमें आपको वेटेज मिलने वाला है, तो आप अधिकतम 3 उठा लीजिए तो 3 5 15 होगा और 15 में 15 पूरे मिल जाए और फिर यहाँ जितने गेन कर सको उतने, और फिर ये इंटरव्यू तो है ही 25 मार्क्स का। तो ओवरऑल इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका एक मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसमें जिस जिस का नाम आएगा वो आगे बढ़ जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। और भी आसान भाषा में फिर से क्लियर कर दूं आपको, कुछ नहीं भैया, पहले क्या होगा, पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, नॉर्मल है, उसका कोई अंक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सेकंड स्टेज में जा पाएंगे और सेकंड स्टेज में आपका ये रहेगा 75 मार्क्स का। और उसके बाद थर्ड जो होगा वो इंटरव्यू रहेगा और इंटरव्यू के बाद आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो बस हो गया सिलेक्शन, दैट्स इट। अब उसके लिए कुछ और बातें कही गई हैं। शारीरिक मापदंड में कहा गया है कि क्या कैसा हो, तो बिल्कुल बेसिक सी चीज हो, आपका क्या हो, हाइट वगैरह दिया गया है। अगर आप सामान्य जाति से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी हाइट 168 होनी चाहिए पुरुष की, ठीक है। अनुसूचित जाति वाले जनजाति वाले हैं तो आपकी 165 हो। इसके अलावा गोरखा है, गढ़वाली है, कुमाऊं है तो 158 में भी, ठीक है भाई, ठीक है, रिलैक्सेशन है। और ये सब सीना वगैरह दिया गया, देख लीजिए आप। चलते हैं आगे बढ़िया तरीके से। देखिए और क्या है, कद वद ये सब पढ़ लेना, ठीक है, चश्मा वश्मा भी कहा गया, लेकिन दौड़ और कहीं नहीं कही गई है, तो ये सब चीजें पढ़ लेना भैया। और ओवरऑल मोटे तौर पर अगर मैं देखूं तो और कुछ खास नहीं, यही सारी चीजें हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अंतिम चयन में यही बातें कही गई हैं जो मैंने आपको बता दी कि मेरिट लिस्ट जारी होगी, तो यही सारी बातें आप तक पहुंचानी थी। और भी अगर कुछ इसका अपडेट होगा तो आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।